इमली आज चुलबुल का बर्थडे है और उसे याद ही नहीं है। चलो उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं। यस वीर, चुलबुल भी सरप्राइज पार्टी देख के खुश हो जाएगा। ये दोनों बात करते करते अचानक चुप क्यों हो गए और छत पे क्यों चले गए? मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कि ये मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। क्या हुआ चुलबुल? कुछ नहीं। तुम लोग बातें करो और मैं सुनूंगा कि तुम क्या बातें कर रहे हो। इमली लगता है उसे शक हो गया है कि हम कुछ छुपा रहे हैं। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। पहले तो शक था, लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया है। वो मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। जिंटू, वीर इमली मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे ऐसी सुनने की शक्ति दो कि मैं दूर दूर की बातें सुन सकूं। मेरे सुनने की शक्ति 100 गुना बढ़ा दो। नहीं, 1000 गुना बढ़ा दो। मैं यहीं खड़े खड़े सब सुन लूंगा वो क्या बात कर रहे हैं। ओके चुलबुल, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। बस करो। जादू वापस ले लो। मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। अरे इतनी सारी आवाजों में वीर और इमली की आवाज कहाँ दब गई पता ही नहीं चल रहा है। जिंटू, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं सिर्फ इमली और वीर की ही बात सुन सकूं और उनको पता भी ना चले। ये लो, ये है इनविजिबल शॉल। इसको ओढ़ लोगे तो वीर तुमको देख नहीं पाएगा। तुम उनके पास ही बैठ के पूरी बात सुन सकते हो। ओह, थैंक यू जिंटू। मैंने केक और स्वीट्स का ऑर्डर कर दिया है। चुलबुल के लिए खास तौर से कैरेट फ्लेवर का केक बनवाया है। वाव, कैरेट फ्लेवर! चुलबुल तो बहुत खुश हो जाएगा। अब बात करो, कितना करना है करो, सब सुन लूंगा मैं। ये चुलबुल कहाँ से चिल्ला रहा है? बचाओ, हेल्प! चुलबुल मैं आ रहा हूँ। स्लाइडिंग व्हील ऑन। चुलबुल तुम यहाँ कैसे अटक गए? अरे पहले छुड़ा तो लो, फिर बात करना। तुम ठीक तो हो ना? तुम ट्रक के पीछे क्यों लटके हुए थे? मैं लटका हुआ नहीं, अटका हुआ था। मेरी बात छोड़ो, तुम लोग अपनी बात बताओ। तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? अरे तुमसे क्या छुपाना है चुलबुल, हम तो होमवर्क की बातें कर रहे हैं। फिर भाग गए ये लोग। मैं भी पता करके ही रहूंगा कि ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। अब बचा है डेकोरेशन और लोकेशन। पार्टी कहाँ दी जाए और डेकोरेशन कैसा होगा? डेकोरेशन का काम चिंटू को दे देते हैं। अच्छा आइडिया है। जिंटू, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। कुछ ऐसा करो कि मैं वीर और इमली की बात सुन सकूं और उन्हें पता भी ना चले। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। ये लो, ये फ्लाइंग कारपेट है। जहाँ वीर इमली बात कर रहे हो, वहाँ तुम उनके ऊपर उड़ते हुए उनकी सारी बातें सुन लेना। ओके, थैंक्स। ये कारपेट स्पेशल है। जो इस पे बैठता है, ये उसको प्रोटेक्ट भी करती है। तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। ये वीर का घर है? हाँ, क्या लाए हो? मैं अल्फा बेकरी से आया हूँ। ये उसका ऑर्डर है। लाओ दे दो, मैं वीर को दे दूंगा। मैं भी तो देखूं इसमें क्या है। मैं वीर को बुला के लाता हूँ। ओह, तो ये मेरे बिना अकेले अकेले पार्टी करना चाह रहे हैं। कल तक मैं इनका अपना था, आज गैर हो गया। अब ये सब मैं खाऊंगा, इन्हें कुछ भी नहीं दूंगा।
सब सामान का बैग तो यही था, चुलबुल के हाथ में। ओफो, उसके हाथ में क्यों दिया? वो सुबह से ही नाराज है, अब और नाराज हो जाएगा। चलो उसे ढूंढते हैं। हाय चुलबुल, मेरा नाम गोटिया है। ये है मेरा दोस्त बंदा, ये अपोरी और वो टपोरी। हाय, तुम लोग मेरा नाम जानते हो? हम तुम्हारा घर भी जानते हैं। दिखाओ इस बैग में क्या लेके जा रहे हो? हमें भी बड़ी भूख लगी है। ये मेरा है, इसे मैं खाऊंगा। हम तुम्हें खाने देंगे तभी खाओगे ना। बदमाशों की इतनी हिम्मत कि मेरे दोस्त को मार रहे हैं। मैं अभी उसे कुंग फू एक्सपर्ट बना देता हूँ। के बस का नहीं है। अरे चुलबुल, वाह क्या फाइट की है। तुम लोग ये सब अकेले खाना चाहते थे, लेकिन अब ये सब मैं अकेले खाऊंगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें सब बताने का टाइम आ गया है। कैसा सच? आँख बंद करो, मैं बताता हूँ।
आंखें खोलो चुलबुल। ये सब क्या है वीर? आज मेरा जन्मदिन है। मुझे तो याद भी नहीं था और तुम लोग मेरे लिए सरप्राइज पार्टी करना चाह रहे थे और मैं तुम पे ही शक कर रहा था। मैं बहुत ही खराब हूँ। तुम कितने अच्छे दोस्त हो वीर। मुझे माफ कर दो वीर, मुझे माफ कर दो। अब रोना धोना छोड़ो और केक काटो। देखो सब इंतजार कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। ये लो खाओ। वीर वीर बचाओ वीर। बच्चों, ये है प्रोजेक्ट मेज। तुम सबको मेज यानी कि भुट्टे इन खेतों में पैदा करने हैं। सब खेतों में हल चलाकर बीज बो दिए गए हैं। अब तुम्हारा काम है खेतों की रखवाली करना, पानी और खाद देना और फसल को बड़ा करना। जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। मैं सबसे महंगी वाली खाद डालूंगा। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। वो तो फसल बड़ी होने के बाद ही पता चलेगा बच्चे। अच्छा तो ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सबसे पहले मैं खेतों में पानी डालूंगा। मेरी फसल सबसे अच्छी होगी। हाँ? ये क्या जादू हो रहा है? वीर, वीर कहाँ हो तुम? वीर, वीर, तुमने कुछ जादू किया है। देखो, पानी की धार हर बार तुम्हारे खेतों में जा रही है। बंटी, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ओके बाय, टेक केयर। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? वीर, फसल को कौओं और दूसरे पंछियों से बचाने के लिए ये स्कैरक्रो लगाया जाता है। खैर छोड़ो, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि स्कैरक्रो क्या होता है। हम भी स्कैरक्रो लाए हैं। वो उधर रोड साइड में रखा है। चलो इमली, अपना स्कैरक्रो लेकर आते हैं। जब ये वीर का मजाक उड़ाता है तो मुझे गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं जादू करता हूँ। हाँ? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो भुट्टे उगाए थे, सांप नहीं। लॉलीपॉप्स, सांप नहीं है, लॉलीपॉप्स हैं। मेरे खेतों में लॉलीपॉप उगे हैं, लॉलीपॉप। मैं महान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। शक्तिमान है। अभी तेरी शक्ति निकालता हूँ। मेरी फसल, कभी सांप, कभी लॉलीपॉप, ये हो क्या रहा है? बंटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? सर, मेरी फसल कभी सांप बन जाती है, कभी लॉलीपॉप बन जाती है। ये सब वीर ने किया है। उसी ने सांप और लॉलीपॉप के बीज डाल दिए होंगे। जिंटू, जल्दी से सब ठीक करो, जल्दी। बंटी, सांप और लॉलीपॉप के बीज नहीं होते। अरे तुम्हारी फसल तो ठीक है। अरे बंटी, वो सांप नहीं है, डरो मत। बच्चों, तुम सबकी फसल अच्छी हुई है, वेरी गुड। लेकिन इसको चिड़ियों से बचा के रखने के लिए सबको स्केयरक्रो लगाना चाहिए, जैसा वीर और बंटी ने लगाया। सब लोग जाओ और स्केयरक्रो बना के लाओ। इससे चिड़ियों को लगता है आदमी खड़ा है और वो खेतों की फसल को खराब नहीं करती।
जिंटू खबरदार, अब तुम इधर खेतों की तरफ आए। जब तक ये कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता इधर मत आना। जाता हूँ। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, अब नहीं करूँगा। बॉस, ये देखो, मैं वीर के खेत से इस स्केरक्रो को ले आया हूँ। अब उसकी फसल सब चिड़िया खा जाएंगी। टिम्बक्टू का बदला, द रिवेंज ऑफ टिम्बक्टू। टिम्बक्टू, लाइफ में बड़ा सोचो। मैं इस स्केरक्रो को रोबोट में बदल दूंगा और उसके साथ कुछ क्रो रोबोट भी भेजूंगा। तुम इसे वीर के खेत में लगा देना बस। वीर आएगा और मेरा स्केरक्रो रोबोट वीर को खत्म कर देगा। स्केरक्रो से तो क्रोस को डरना चाहिए, लेकिन ये तो डर ही नहीं रहे हैं। हुश, हुर, हुर। वीर, बाय। अफसोस मैं तुम्हें पर्सनली मिल नहीं पाऊंगा। ट्विस्टर सूट ऑन। ट्विस्टर सूट ऑन। टक्कर बराबर की है।
चलो, प्रिंसिपल सर आते ही होंगे। मेरी फसल, ये क्या हुआ? वीर, तुम लोगों ने मेरी फसल खराब कर दी। हाँ? सर आ गए। मैं सर को बता दूंगा। चिंटू, बंटी की फसल सच में बहुत अच्छी हुई थी। उसे ही जीतना चाहिए। तुम ऐसा करो कि मेरी फसल निकाल के बंटी के खेतों में लगा दो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। सर, वीर ने मेरी फसल जला दी। वो मुझे हराना चाहता है। लेकिन तुम्हारी फसल तो ठीक है। सर, वो मैं सच कह रहा हूँ। मेरी फसल जली हुई लग रही थी सर। बंटी की फसल सबसे अच्छी हुई है, इसलिए फर्स्ट प्राइज बंटी को ही मिलेगा। थैंक यू सर। देखा वीर, तुम्हारा जादू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट। कंपटीशन खत्म हो गया, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। देखा वीर, तुम्हारी वजह से वो जीता है और तुम्हारा ही मजाक उड़ा रहा है। मैं अभी इसे मजा चखाता हूँ। अरे इसे नहीं, उसे। बॉस, बचाओ बॉस। ये कैसे रोबोट बनाए हैं बॉस? मेरे ही पीछे पड़े हैं। हाँ? वो तो एक यूएफओ लग रहा है। सीधा जंगल में जाके लैंड कर रहा है। मैं जाके देखता हूँ। ये यूएफओ क्या होता है? इसका मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। जब दूसरे प्लेनेट के लोग किसी स्पेसशिप में आते हैं तो उनके स्पेसशिप को हम यूएफओ कहते हैं। रोबोबॉय सूट ऑन। रोबोबॉय सूट ऑन। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ? वो देखो, कोई यूएफओ लग रहा है। चलो देखते हैं। चलो। यहीं रहना, हम तुम्हें वापस लेने आएंगे। पकड़ते हैं उसे। ये मेरा एलियन है। उसे छोड़ दो। रोबो बॉय, देखो मैंने एलियन पकड़ा है। एलियन कितना क्यूट है ना। मैं इसको दुनिया भर में दिखा के फेमस हो जाऊंगा। मैंने कहा उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। अगर कोई खतरनाक जानवर तुम्हें पकड़ ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Now will you please excuse me? मुझे बहुत काम है, तुम जाओ समाज सेवा करो। हाँ। अच्छा, अगर कोई जानवर उसे पकड़ेगा तो उसे अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है बच्चे? अच्छा लग रहा है ना? मुझे
बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज रोबो बॉय बचाओ। आज के बाद फिर किसी एलियन को पकड़ोगे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सॉरी, कभी नहीं, कभी नहीं। चिंटू, तुम बहुत खराब हो। इस तरह किसी को नहीं डराना चाहिए। मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो और किस प्लेनेट से आए हो? मेरा नाम टूटू है। मैं टर्टल प्लैनेट का प्रिंस हूँ। ट्रोजन मुझे कैद करके खुद राजा बनना चाहता है, इसीलिए मेरे बॉडीगार्ड्स मुझे यहाँ छुपा के चले गए थे। अब कोई ट्रोजन तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम थक गए हो, अभी सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। वो क्या है? पहले कभी ऐसा जीव नहीं देखा। वो आ गया, ट्रोजन आ गया वीर। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोबो बॉय आ गया, अब कोई खतरा नहीं है। मुझे तो लगता है सारी मुसीबत की जड़ ही रोबो बॉय है। जल्दी क्यों चला गया? हम लोग ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ देर और यहाँ रुके तो मैं जम जाऊंगा। ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर का है, तुम इसके अंदर रहो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मैं अभी उसे निपट के आता हूँ। रोबो बॉय की एलियन से फाइट, आज तो बहुत मजा आएगा। रोबो बॉय, तुम ठीक हो ना? आइस फैक्ट्री में पानी के टब में बेबी टर्टल है, जाओ उसका ख्याल रखो। टूटू को मुझे दे दो और खुद को बचा लो, वरना ट्रोजन के गुस्से से कोई बच नहीं सकता। टूटू मेरा दोस्त भी है और मेरा मेहमान भी, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। एलियन सच में होते हैं, आज पता चला। ऐसा लगता है रोबो बॉय जीत नहीं पाएगा। मेरे पीछे क्यों पड़े हो?
वीर बस करो, हाइट बहुत बढ़ गई है। नीचे आ जाओ वरना तुम्हारा पूरा सिस्टम जाम हो जाएगा। वीर, सुन रहे हो? वीर! दादाजी, टूटू को बचाने का एक ही तरीका है। वीर बस करो, नीचे आ जाओ। वीर वेकअप वीर, हाइट कम हो रही है। 1000 फीट वीर, 800 फीट, 700 फीट। वीर वेकअप! दादाजी कुछ करिए। Thank you, Veer. You are welcome, Tutu. तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं है, लेकिन जाना होगा। फिर कभी मिलने आऊंगा। Okay, take care. All the best. Bye. Bye.